हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे हैं आप सभी लोग। और आज मैं ना एक रेडीमेड सूट खरीद कर लेकर आई हूँ, क्योंकि आप लोग हमेशा बोलते हो कि रेडीमेड सूट की फिटिंग करना बताओ। तो हम लोग तो कभी रेडीमेड सूट पहनते नहीं है, पर आप लोगों को सिखाने की वजह से मैंने लिया एक रेडीमेड सूट। देखो जो है कुछ इस टाइप का, इसके साथ एक पैंट है, इसके साथ इस टाइप की कुछ पैंट है। पैंट तो मुझे लगभग सही लग रही है प्रीति हाँ, ना। बस और बाकी इसमें वेयर अगर करके देखेंगे। और बाकी इसमें जरूरत पड़ेगी तो सब में कच्ची सिलाई आती है, तो वो पक्की सिलाई हमको जरूर करना पड़ेगी, क्योंकि सभी में कच्ची सिलाई रहती है। और ये रही इसकी कुर्ती, ये इसकी कुर्ती। चलो प्रीति इसको वेयर तो करके दिखाओ, फिर देखते हैं कि इसकी मतलब कितनी फिटिंग करनी है, कहाँ कहाँ से करनी है, तो इसकी अभी कंडीशन कैसी है और बाद में फिटिंग होने के बाद ही कैसा लगने वाला है, कितनी इसमें जरूरत है फिटिंग की। हाँ, तो मैं इसको वेयर करके दिखाती हूँ आपको। अभी मैंने रेडीमेड वाले सूट को वेयर कर लिया है। देखो ये कुछ इस तरह का लग रहा है। दीदी कैसा लग रहा है? बिल्कुल बाबा जी जैसा। थोड़ा सा लूज लूज। प्रीति तुम ये किसी से मांग के तो नहीं पहन के आ गई हो? दीदी लग तो ऐसा ही रहा है। हाँ, तो जो भी हम रेडीमेड कपड़े लेते हैं ना, या तो वो बहुत ज्यादा ढीले होते हैं या फिर टाइट होते हैं। तो अगर टाइट वाला तो आपको लेना ही नहीं, क्योंकि उनमें जगह नहीं होती है। और टाइट पता है कहाँ से होगा? यहाँ से तो ठीक रहेगा, पर यहाँ हिप के पास से टाइट रहता है ऐसा। और वहाँ पे जगह ही नहीं होती है, और ऐसा रहता है, यहाँ से ऐसा दिखता है। तो इस टाइप से देख के लेना कि यहाँ से टाइट ना हो। हाँ, और अगर लूज है तो चल जाएगा, क्योंकि लूज को तो अपन टाइट कर सकते हैं। हाँ, तो चलो अभी यहाँ से पहले इसको चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ से हमको इसको सही करना पड़ेगा, तब जाके एकदम परफेक्ट बनेगा। मुझे ऐसा लगता है प्रीति, मुझे लगता है कि इसके शोल्डर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ तक इसके शोल्डर है, तो हमें इतने तो इसके शोल्डर ही कट करना और पड़ेगा। पता है दीदी एक और प्रॉब्लम आ रही है, देखो इसका शोल्डर पीछे जा रहा है। इसका शोल्डर भी पीछे जा रहा है। देखो मेरा शोल्डर का सेंटर ना यहाँ पे है, पर ये यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ये शोल्डर डाउन नहीं किएगा इसलिए। हाँ, ये शोल्डर पीछे जा रहा है। शोल्डर भी कटिंग होगा और यहाँ से शोल्डर की लेंथ भी कटिंग होगी। हाँ, उसके बाद नेक तो ठीक लग रहा है। लेकिन शोल्डर को यहाँ से जब कट करेंगे ना तो फिर नेक सही हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत पीछे भी जा रहा है और थोड़ा सा बड़ा भी लग रहा है मुझे। थोड़ा सा सही आ जाएगा ना प्रीति जब अपन। हाँ, यहाँ से मुझे थोड़ा छोटा चाहिए। और बैक साइड दिखाओ। बैक साइड का तो छोटा ही ठीक है ना। हाँ, इतना ठीक। और बाकी ये शोल्डर कटिंग होंगे तो यहाँ से ये जो फूल रहा है ये बंद हो जाएगा फूलना, क्योंकि शोल्डर छोटे हो जाएंगे, क्रीच आ रही है। हाँ, क्रीच आ रहेंगे। शोल्डर छोटे होंगे तो उसी के साथ उसकी फिटिंग भी आ जाएगी। और बाकी यहाँ की फिटिंग तो कमर की फिटिंग देंगे और कटिंग करेंगे तो उसके साथ सेट हो जाएगी। हाँ। दिखाओ। और यहाँ से चौक भी बड़े लग रहे हैं क्या? हाँ दीदी, बहुत नीचे है देखो। हाँ, चौक की लंबाई ज्यादा है तो चौक भी हम ऊंचे मुझे ना यहाँ तक चाहिए बस। हाँ, तो चलो पहले तो मेजरमेंट ले लेते हैं पूरा बॉडी का कि कैसे कैसे लेना है। और इसका ना ये चौक भी बहुत नीचे है, और देखो दीदी यहाँ से भी ये ऐसे ये हो रहा है ना, ये क्रीच बन रही है। तो इसके शोल्डर कटिंग होंगी तो सारी क्रीचेस खत्म हो जाएंगी। हाँ, और ना स्लीव्स भी थोड़ी बड़ी है, थोड़ी सी नहीं प्रीति, देखो जब इतने शोल्डर ऊपर जाएंगे तो स्लीव्स ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, सही हो जाएगी, बल्कि छोटी ही हो जाएगी, बड़ी नहीं है वो। और देखो ये एक बार फोल्ड है तो हम इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे ताकि ये सही हो जाए। हाँ, डबल फोल्ड कर देंगे, क्योंकि रेडीमेड वाले ऐसे ऐसे करके देते हैं। चलो तो पहले फटाफट से इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। और साइड स्लिट भी इसका ना अच्छे से नहीं बना हुआ है, सिर्फ एक ही फोल्ड में बना हुआ है। ये साइड स्लिट भी एक फोल्ड में बनाया है और नीचे का दामन भी एक फोल्ड में बनाया है, तो इसको भी हम निकाल के यहाँ पर डबल फोल्ड करेंगे ताकि फिनिशिंग दिखे। और पैंट देखें तो हाँ, पैंट भी देख लेते हैं। पैंट भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है प्रीति ने मेरे मेजरमेंट से बना लिया हो। हाँ दीदी, सही बोल रही हो। देखो लंबाई में भी बहुत ज्यादा बड़ा है और कमर तो मुझे लग रहा है ठीक है। कमर तो ठीक आ रही है, क्रॉच एरिया भी ठीक है, देखो टाइट नहीं है, मतलब ढीला भी नहीं है, टाइट भी नहीं है। और साइड से फिटिंग तो ठीक है प्रीति, लेकिन इसको डबल सिलाई करनी है बस। हाँ, प्लाजो स्टाइल में है थोड़ा सा, बस नीचे से फोल्ड करना है मोरी को। नीचे से इसकी लेंथ छोटी करना है। इसको फोल्ड कर लो ना, नीचे से अलग से लेंथ मेजर नहीं करेंगे फिर से। देखो पैंट अगर आपको करना है तो कैसे करोगे आप, यहाँ से ऐसे फोल्ड करो, देखो इतना फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा और कर दो बस। नहीं प्रीति, तो कट भी जाएगा धुलने में। धुल गया है एक बार। अगर वॉश हो चुका है तो फिर आप थोड़ा जितना आपको लेंथ चाहिए उतना ही रखना है आपको। हाँ, अगर वॉश नहीं किया है तो फिर 1 इंच बड़ा रखो, क्योंकि बाद में सुकुड़ जाते हैं कपड़े। हाँ, श्रिंक भी हो जाते हैं। देखो यहाँ पर इतना ठीक है, और छोटा करें? नहीं, ज्यादा छोटा भी नहीं, वो अच्छा भी नहीं लगेगा फिर। हाँ, तो यहाँ पर देखो हमने पूरी फिंगर्स से भी मेजर कर लिया है, पूरी 4 फिंगर्स जितना इसको फोल्ड करना है। तो इतना फोल्ड कर लेंगे पैंट को, और पैंट में बस पक्की सिलाई करेंगे और कुछ नहीं करना है। बाकी ज्यादातर कुर्ती में ही सारी चीजें होनी है। सबसे पहले तो आप लेंथ चेक कर लो, अगर लेंथ बड़ी हो तो आप, और अगर कस्टमर को लेंथ छोटी करवाना है तो आप लेंथ को छोटा जितना भी आपको रखना है उतना मेजर कर सकते हो। वैसे तो इतनी ठीक है ना प्रीति? मुझे चेंज नहीं करवाना है, लेंथ सही है उसकी। बाकी ना फिटिंग लेंगे चेस्ट की, चेस्ट पर 30, कमर 25, और चौक देखेंगे पहले चौक कहाँ से बनाना है। साइड से 18 इंच पे बनाती 18 पे। हाँ ठीक है, अभी देखो इसके ना आ रहे हैं 23 आ रहे हैं और इसको चाहिए 18 इंच के, तो 18 इंच भर लेंगे। अब यहीं पर मेजर टैप को लेकर जाएंगे अंदर और यहाँ पर मेजर करेंगे। हाँ, जहाँ पे 18 आ रहा है वहीं पे राउंड चेक कर लेना है आपको। तो 30 ठीक है या थोड़ा सा और टाइट रखें? नहीं, इतना ठीक है ना, थोड़ा सा लूज चाहिए ना। तो यहाँ पर 30 रखेंगे
बाकी ये जो दामन है, दामन को तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा इसको खोल के जितना फोल्ड में जाएगा उतना ही रखेंगे, बाकी ठीक लग रहा है मुझे। छोटा नहीं करना? नहीं, छोटा नहीं करना ठीक है। चलो तो शोल्डर देखेंगे फिर। यहाँ से शोल्डर की स्टार्टिंग होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक बोन टू बोन आपको चेक कर लेना है कितना आ रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक शोल्डर आ रहा है 14 इंच की। और नेक तो चेंज नहीं करना है, इसलिए नेक का मेजरमेंट नहीं लेंगे। नेक ठीक है, नेक चेंज नहीं कर रहे हैं। अब स्लीव्स तो ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी जब हाँ। शोल्डर ऊपर जाएगा तो। स्लीव्स अकेली स्लीव्स मेजर करके देख लेते हैं। यहाँ हाँ। पे यहाँ से स्लीव्स है तो प्रीति 14 इंच की ठीक है वैसे। हाँ, मैं तो 14 ही बनाती हूँ वैसे भी, 3/4 में। तो जब ये कटिंग, जब ये शोल्डर कटिंग होकर ऊपर चले जाएंगी तो ये यहाँ ऑलरेडी तक आ छोटी हो जाएगी। हाँ, और स्लीव्स की फिटिंग और ले लेते हैं। कम से स्लीव्स कम की 10। फिटिंग हाँ 10 रखना है। हाँ। नहीं प्रीति तुम्हें 9 नहीं साढ़े 9 नहीं, मुझे जाएगी। इतना लूज चाहिए थोड़ा। ठीक है चलो, तो स्लीव से हम यहाँ पर हाँ। 10 रखने वाले हैं, कंफर्टेबल रहे ताकि प्रीति को। हाँ, गर्मी है ना, गर्मी भी है और बैठ के ऐसे काम करते रहते हैं और सबको स्टिचिंग वगैरह सिखाते हैं ना, तो फिर हाथ मोड़ मोड़ के ना यहाँ पे हाथ दुखने लगता है। हाँ, तो थोड़ा सा लूज ही रखेंगे गर्मी की वजह से। अभी मेजरमेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग नहीं करेंगे, पहले इसको खोलेंगे। हाँ, पहले तो इसको निकालना भी पड़ेगा, इसकी सिलाई हाँ। पहले पूरी निकालेंगे, फिर हम इसको कट करेंगे, फिर इसको स्टिच करेंगे। सबसे पहले हमने सूट को उल्टा कर लिया है। सबसे पहले हमें स्लीव्स को ओपन करना है, तो यहाँ से ओपनर लेंगे और सारे धागे को ऐसे कटिंग करके बाहर निकालेंगे। अब यह इजिली बाहर आ जाएगी। देखो हम खींच के भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये कॉटन का फैब्रिक है, तुरंत ही कहीं से भी फट जाएगा, इसलिए हम इसको आराम आराम से निकाल रहे हैं। ये दोनों पार्ट अलग अलग हो गए। साइड स्लिट को खोल के और यहाँ पर आयरन कर देंगे। यहाँ पर हमने इस पे आयरन कर ली है। अब हमने बैक पार्ट लिया है, इसको ऐसे फोल्ड करके रखेंगे। बैक पार्ट को हमने अच्छे से जमा के रख दिया। अब इसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट को भी बराबरी से रखेंगे और यहाँ पर रख लेंगे मिला के। दोनों पार्ट को एकदम बराबरी से रख लिया हमने और ये जो सेंटर है यहाँ पर भी एकदम बराबर रखना है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि फैब्रिक थोड़ा सा आगे पीछे है। यहाँ पर शोल्डर को 1 इंच डाउन करेंगे और यहाँ पर इस तरह से तिरछे में लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब चेक करेंगे आर्म होल कितने बचे हैं, 6.5, तो एकदम परफेक्ट बैठ जाएंगे। अगर बड़े होते तो फिर परेशानी होती, लेकिन अभी सही आ रहे हैं। कमर हमारी 14 इंच पर आएगी, चौक हमारे 18 इंच के रेडी चाहिए हमको, तो 18.5 इंच पर निशान लगाना होगा। आधे इंच शोल्डर के पास स्टिच में चला जाएगा तो 18 इंच रेडी होकर आ जाएगा। अब हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। चेस्ट की फिटिंग हमारी 30 इंच की है, 2 इंच हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे। कॉटन का फैब्रिक है और 2 इंच लूजिंग ऐड करना सभी में कंपलसरी रहेगा। तो हो जाएगा हमारा 32 इंच का। 32 को हमें 4 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि देखो ये फैब्रिक जो है ना, ये 4 फोल्ड में हो चुके हैं। देखो 1 2 3 और ये 4 फोल्ड में है, इसलिए 4 से हमें भाग लगा देना है, तो आ जाएगा हमारा 8। चेस्ट के पास हमें 8 फिटिंग रखना है। यहाँ से रखेंगे मेजर टेप को, सेंटर के पास से यहाँ से जहाँ पे भी हमारा 8 इंच आ रहा है वहाँ पे रख लिया हमने और यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। अब कमर की फिटिंग देखेंगे हम। कमर की फिटिंग हमारी 25 इंच की है, 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 27 इंच हो जाएगा। 27 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6.75, पौने 7 इंच। तो यहाँ से पौने 7 इंच पर मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब हिप की फिटिंग हमारी 30 इंच की है, 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8 इंच। हिप की फिटिंग हमारी 8 इंच पर लगाएंगे। अब देखो अगर आपको दामन यहाँ से छोटे करना है, जैसे कि 18 इंच के रखना है, 19 इंच के रखना है, तो आप रख सकते हो, लेकिन हमें दामन पूरे चाहिए। बस यहाँ से हम 1 इंच फोल्ड करने में जाएगा हमारा, और इतना हमारा फोल्ड करने में चला जाएगा तो इतने दामन हमारे रेडी होकर आ जाएंगे। 9.5 इंच के 9.5 का डबल करेंगे तो 19 इंच हो जाएगा। अब इन निशानों को लंबा करेंगे, फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से मैच कर देंगे। अब बड़ा वाला स्केल लेंगे, यहाँ पर इस तरह से रखेंगे मिलाते हुए, इस वाले निशान से इस वाले निशान को मिलाते हुए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और 1 इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे। अब देखो यहाँ पर तो हमारा 1 इंच का मार्जिन रहेगा, लेकिन हमें यहाँ पर कमर के पास और चेस्ट के पास 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे, इस वाले निशान को इस वाले निशान से मैच कर देंगे। और अब देखो हमारी नीचे की पूरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें करना है शोल्डर की मार्किंग। तो देखो शोल्डर के पास यहाँ पर नेक हमारे रेडी हो चुके हैं, जिससे हमें एकदम से समझ में नहीं आएगा कि हमारे शोल्डर अगर हमने हाफ करके निशान लगा रहे हैं तो कहाँ पर आएंगे। तो उसके लिए आपको स्केल को इस तरह से रख लेना है। अब इससे हमें समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारे शोल्डर कितने थे, 14 इंच के। देखो जब भी हमारा कॉलर वाला नेक होता है तो हमें पूरे फुल शोल्डर रखना होते हैं, लेकिन हमारी कुर्ती जो है वो नेक वाली है, तो नेक वाली कुर्ती में हमें 1 इंच शोल्डर को माइनस करना होता है। तो 14 इंच के शोल्डर है, 1 इंच हम उसमें से माइनस करेंगे तो 13 इंच बचेगा। अब 13 इंच को हमें हाफ कर लेना है। देखो 13 इंच का हम जब आधा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6.5 इंच। अब स्केल को हमने यहाँ पर इस तरह से रखा है, 6.5 इंच के पास इस लाइन के पास यहाँ पर रखेंगे इसको, और जहाँ पे भी हमारा 6.5 इंच आ रहा है वहां पर हमें निशान लगा देना है। इसको हटा देंगे। अब 6.5 इंच में से यहाँ पर आधा इंच कम करके 6 इंच पर निशान लगाएंगे। देखो हमारे अगर बड़े शोल्डर होते हैं तो यहाँ पर हमें 1 इंच कम करना होता है, छोटे शोल्डर होते हैं तो यहाँ पे हम आधा इंच कम करते हैं। अब इस वाले निशान को इससे मैच करते हुए यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
देखो अगर आपको डायरेक्टली कटिंग करना नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ से हल्का हल्का सा डॉट डॉट लेकर जाएंगे और इसको इससे मैच करते हुए राउंड शेप बना देंगे। यहाँ पर भी हमारा थोड़ा आगे पीछे हो रहा है तो इसको भी कटिंग करके सही कर देंगे। इतना हमें फोल्ड करना है। यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा देंगे। एक कट हमें यहाँ लगाना है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अभी देखो हमने यहाँ पर कट्स लगा दिए। अब इसमें से हमको बैक वाले पार्ट को इस तरह से साइड में कर देना है, फ्रंट पार्ट को रखेंगे जमा कर और यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा गोलाई करना है। एक्स्ट्रा गोलाई कितनी करेंगे, देखो यहाँ से इस तरह से करते हुए जाना है आपको और ये वाली जो लाइन है इसका आपको सेंटर ले लेना है और जब हम सेंटर के पास पहुंचेंगे तो यहाँ पर 2 लाइन जितना हमें अंदर चले जाना है, इतना हमें एक्स्ट्रा गोलाई करनी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब बैक पार्ट को और फ्रंट पार्ट को वापस से जमा कर रखेंगे। दोनों शोल्डर को इस तरह से मिलाकर रखना है। अब यहाँ से हमें 1.25 इंच पर निशान लगाना है, 0.75 जितना, और यहाँ पर इस तरह से क्रॉस में इसको मैच कर देना है और इसमें से हमें बैक पार्ट को हटाकर सिर्फ फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देना है। अब इससे क्या होगा, आपका जो शोल्डर पीछे साइड को जा रहा था वो नहीं जाएगा। अब दोनों स्लीव्स को हमने फोल्ड करके रख दिया इस तरह से। अब इनको बराबरी से मैच कर लेंगे। थोड़ा सा ऊपर का शेप गड़बड़ है तो उसको सही कर देंगे। अब यहाँ से फिटिंग हमारी 10 इंच की रखना है हमको, तो उसका आधा 5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे, जो आगे पीछे फैब्रिक आ रहा है उसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर सेंटर में हमें कट लगा देना है। अब 2 फैब्रिक, ऊपर वाला एक फैब्रिक हटाएंगे, बीच वाला पकड़ेंगे और एक और बीच वाला पकड़ेंगे और एक नीचे वाला छोड़ देंगे। सिर्फ बीच वाले 2 हमें पकड़ना है और ऊपर वाले और नीचे वाले छोड़ देना है और यहाँ पर एक्स्ट्रा गोलाई करना है। अभी देखो यहाँ पर हमने इस वाली स्लीव्स में गोलाई कर दी और इस वाली स्लीव्स में, दोनों स्लीव्स में हमने गोलाई करी है। आपको इस तरह से ही करना है, तभी आपका एकदम परफेक्ट आएगा। अभी हमारी ना पूरी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें जो फ्रंट पार्ट में मार्किंग है इसको बैक पार्ट में भी उठा लेना है। यहाँ से 2 फैब्रिक पकड़ने हैं, यहाँ पर ऐसे नाखून रखेंगे और इन्हीं निशानों को नीचे साइड भी लगा देंगे। अब देखो नेक तो हमारे पहले से ही कंप्लीट है, तो डायरेक्टली हमें शोल्डर को ज्वाइन कर देना है। बैक पार्ट को रखना है हमें सीधा करके। अब हम अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और यहाँ से शोल्डर को लेवल करके रखेंगे और ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर हमने दोनों शोल्डर को अटैच कर दिया है। इसके बाद इस वाली कुर्ती को इस तरह से रख लेना है। अब यहाँ पर इस पार्ट को लेना है, इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है ताकि ये वाला पार्ट जो रहा है अटैच हो जाए। तो दोनों ही साइड से हमने इस तरह से इसको अटैच कर दिया ताकि इसका शोल्डर जो रहा है ऐसे बाहर ना निकले मार्जिन। अब यहाँ पर दोनों साइड के शोल्डर अटैच करने के बाद इसको रखना है हमें ऐसा सीधा करके। अब हम इसकी स्लीव अटैच करेंगे। ये हमने अपनी स्लीव्स को लिया है। स्लीव्स को यहाँ पर 1 और ये 2 पलटे में फोल्ड कर देना है। दोनों स्लीव्स को फोल्ड करने के बाद एक्स्ट्रा गोलाई वाले पार्ट को फ्रंट वाली साइड रखना है। यहाँ पर इसको इस तरह से मेजर करके चेक करेंगे और यहाँ पर स्लीव को अटैच कर देंगे। इसके ऊपर डबल सिलाई कर देंगे। स्लीव हमारी यहाँ पर अटैच हो गई है। इसी की जैसे हमने ये दूसरी वाली स्लीव को भी अटैच कर दिया है। अब इसको यहाँ से इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर ऐसे पलटी कर देना है। अब साइड वाले पार्ट को इस तरह से मैच करेंगे। सारे कट्स को ऐसे मैच करके इस तरह से रखना है। साइड स्लिट वाले कट से हमें फिटिंग लगाना है, स्टार्ट करना है। यहाँ पर स्टिच को लॉक करेंगे। अब निशान के ऊपर से ही सिलाई लगाते जाना है। स्लीव की फिटिंग हमारी 10 इंच की है, तो उसका आधा 5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसी के ऊपर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमने डबल सिलाई कर दिया है और इसी की जैसा फिटिंग हमने इस साइड भी लगा दी है। अब यहाँ पर फिटिंग वाली साइड हमें 2 छोटे छोटे कट्स लगा देना है। कट्स लगाने के बाद यहाँ पर साइड स्लिट को फोल्ड करेंगे। एक पार्ट उठाना है, एक हटा देंगे। जहाँ पे निशान रहेगा वहां तक एक और जहाँ निशान के पास से दूसरा, ऐसे 2 पलटे में फोल्ड करते जाना है। अब इसको इस तरह से रखना है। यहाँ से भी इसको ऐसे ही फोल्ड करना है। इस तरह से घुमाएंगे और इस साइड वाले स्लेट को भी फोल्ड करते जाएंगे। इसको इस तरह से पलट के रखेंगे। अब इसके ऊपर पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। इसी की जैसे हमने इस साइड वाले स्लिट को भी फोल्ड कर दिया है। अब हमें यहाँ का दामन फोल्ड करना है, तो इसको भी सेम हम 2 पलटी में इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसी के जैसे हमने इस साइड वाले दामन को भी फोल्ड कर दिया है और इसी के साथ हमारी कुर्ती स्टिच होकर हो गई है कंप्लीट। अब हम इसकी पैंट स्टिच करेंगे। इसमें सिर्फ हमें यहाँ पर पक्की सिलाई करनी है, नीचे साइड पक्की सिलाई करनी है और इस बॉटम को फोल्ड करना है। दोनों साइड की म्यानी पे पक्की सिलाई लगा दी, नीचे भी लगा देंगे। पक्की सिलाई लगाने के बाद इसकी बॉटम को 4 उंगल फोल्ड करना है, तो इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। मेजर करेंगे, इस तरह से लेना है
और सिलाई लगा देना है। इसी के जैसे हमने ये दूसरे वाले बॉटम को भी फोल्ड कर दिया है। इसी के साथ हमारी पैंट भी हो गई है रेडी। अब हम दोनों को वेयर करके इनका फाइनल लुक देखेंगे। अभी हमारी प्रीति का कुर्ता बनकर रेडी हो गया है और उसके साथ उसने बॉटम भी रेडी कर लिया है। इस पर हमने आयरन भी कर दी है। अब देखो अब इसका फाइनल लुक कैसा लग रहा है। देखो अब ये कुछ इस तरह से आ गया है। सबसे पहले तो शोल्डर देख लेते हैं। जो शोल्डर हमारा पीछे जा रहा था वो एकदम परफेक्ट हो गया है। शोल्डर पीछे नहीं जाएगा और शोल्डर एकदम बराबर भी आ गए हैं। डाउन भी नहीं जा रहा है, एकदम लेवल में आ रहा है, बोन के ऊपर ही। हाँ, और ये स्लीव्स भी एकदम परफेक्ट हो गई है। और आर्म होल में भी कोई क्रींच वगैरह नहीं बची है। फ्रंट और बैक दोनों साइड ही कोई क्रींच वगैरह नहीं बचेगी। और स्लीव्स भी परफेक्ट हो गई और नेक भी परफेक्ट हो गया है। और यहाँ से फिटिंग भी इसकी एकदम परफेक्ट हो गई है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखो दामन भी सही हो गया, मैंने इसको कट भी नहीं किया था, बस डबल पल्टी में फोल्ड किया, एकदम परफेक्ट हो गया। और अब हम देख लेते हैं बैक साइड से। तो देखो बैक साइड से कुछ इस तरह से आ रहा है और ये जो साइड स्लिट है वो भी परफेक्ट हो गया है। इतना बड़ा जो था वो एकदम नॉर्मल ऐसा लग रहा है, स्टिच किया हुआ अच्छा सा परफेक्ट सा दिख रहा है। और इसका जो बॉटम है देखो, बॉटम भी कितना परफेक्ट आ गया है, बस नीचे से फोल्ड किया है और डबल सिलाई की है, बाकी और कुछ नहीं किया है। दीदी अब आप बताओ कि आपको ये कैसा लग रहा है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप सभी को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताना। आपको पहले वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था कि अभी वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है? ऑब्वियसली अभी वाला ही अच्छा लगेगा प्रीति, इतना बड़ा बड़ा किसको अच्छा लगेगा। हाँ, तो आप भी अपने जो भी ड्रेसेस आपने रेडीमेड लिए हैं उनको इसी तरह से फिटिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लूज टाइट जैसा भी आपको करना है। वैसे ही हमारी वीडियो देख के आप लोग भी सीख लो फटाफट से। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।